दोस्तों, आजकल के इस महंगाई के दौर में हर एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। हर इंसान ये चाहता है कि वो सेविंग करे, लेकिन उसके पास पैसे बचते ही नहीं है कि वो कल के लिए सेव कर ले। दोस्तों, महंगाई के इस दौर में पैसे बचाना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कंजूसी करना एक बुरी चीज़ है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जायज़ ज़रूरियात को भी दबा कर रखते हैं। ऐसे लोग पैसा तो बचा लेते हैं, लेकिन वो कभी भी सुकून में नहीं रह पाते, क्योंकि अगर उनको किसी टाइम पर ज़रूरत पड़ी है कि वो किसी जायज़ चीज़ पर अपने पैसे लगा लें, तो वो ये सोचते हैं कि अगर हाँ आज हमने इस चीज़ पर पैसे लगा लिए तो हम सेव कैसे करेंगे। इस वजह से वो रुक जाते हैं और ऐसे कोई काम ही नहीं करते। तो दोस्तों, ऐसे कंजूस लोगों को चाहिए कि वो अपने पैसों को सोच समझ कर खर्च करें, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजूसी ना करें। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि वाकई में सेविंग करना चाहते हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स लेकर आई है कि अगर आप उन पर अमल करेंगे और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो यकीनन बहुत कम अरसे में अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं और साथ ही साथ पैसे की तरफ से पुरसुकून भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बात करते हैं कि पैसे कैसे बचाए जाएं। इसके लिए जो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जापान की एक लेडी हैनी मोटोको ने इजाद की थी। 1904 में उन्होंने इस टेक्निक को इजाद किया था और इस टेक्निक का नाम है काकीबो टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है कि इसमें जापान के लोग अपनी सैलरी को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो 4 हिस्से कौन से हैं? पहली कैटेगरी सर्वाइवल, दूसरी ऑप्शनल, तीसरी कल्चरल और चौथी एक्स्ट्रास की है। दोस्तों, सर्वाइवल की कैटेगरी में वो अपनी खुराक और अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिहाज से पैसे डाल देते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑप्शनल, उसके अंदर वो अपने इंजॉयमेंट या बाहर से कभी कभार खाना खाने के पैसे डाल देते हैं। तीसरी टेक्निक या तीसरा बॉक्स कल्चर का बनाते हैं, जिसके अंदर अगर किसी को मौसीकी या किताबें पढ़ना पसंद है तो वो अपने पैसे उन चीज़ों पर खर्च कर सकता है। और चौथी कैटेगरी है एक्स्ट्रास की, यानी कि अगर गाड़ी की मरम्मत करवानी हो या घर की कोई चीज़ ठीक करवानी हो तो उस बॉक्स में उससे रिलेटेड पैसे डाल दिए जाते हैं। साथ ही साथ महीने के शुरू में वो अपनी कुछ रकम बैंक में भी जमा करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनको सारे महीने में कोई तंगी नहीं रहती, क्योंकि होता यही है कि महीने के शुरू में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और महीने के आखिर तक इंसान मकरूज़ होकर रह जाता है। फिर इसी तरह जब नेक्स्ट मंथ की पे आती है तो इंसान उन कर्ज़ों को उतारने में लगा रहता है और आखिर तक फिर वो मकरूज़ हो जाता है। दोस्तों, इस टेक्निक को अगर आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन बेहद फ़ायदे में रहेंगे। अगर आपने अपनी कैटेगरीज बना ली हैं कि आपकी ज़रूरियात क्या है और उन पे आपको कितने पैसे खर्च करने चाहिए, तो इससे बेहतर हल आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और हल जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें पहला तरीका ये है कि आप ये सोचें कि पैसे लगाने कहाँ पर हैं। दोस्तों, ज़रूरत की चीज़ लेनी चाहिए इंसान को, ना ये कि किसी सस्ती चीज़ पर पैसे ज़ाया कर दे जाए। होता अक्सर ये है कि हम लोग जब स्टोर्स में जाते हैं तो बाज़ चीज़ों पर प्रमोशन आई होती है। वो चीज़ हमारे किसी काम की तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि उस पर बचत है तो हम वो ख़रीद लेते हैं। ऐसे में जो अहम चीज़ है वो रह जाती है और जो फालतू चीज़ है उसको हम ख़रीद लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से बहरहाल आपके बजट पर बहुत ज़्यादा असर आता है। पहले आप ये पूरी लिस्ट डिज़ाइन करें कि आखिर में आपको चाहिए क्या। जब आप सारी चीज़ें लिख लेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं, इन पर पैसे लगाने ही लगाने हैं। जो फालतू चीज़ें हैं उनको साइड पर रखें। इस तरह करने से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा हल ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात और पैसे के दरमियान में बैलेंस करें। बाज़ लोगों को ये आदत होती है कि उनके हाथ में जैसे ही पैसा आता है तो वो उसको उड़ा देते हैं, कभी दोस्तों के साथ, कभी खाने पीने में और कभी कहीं। दोस्तों, ऐसा करने से कोई भी इंसान कभी भी सेविंग कर ही नहीं सकता। अगर आपको आदत है कि आप हफ्ते में 2 या 4 बार बाहर से खाना खाते हैं तो इस आदत को ख़त्म करते हुए हफ्ते में सिर्फ 1 बार बाहर से खाना खाएं। इसी तरह अगर आप शॉपिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और महीने में आप कई बार शॉपिंग करते हैं तो इस आदत को तर्क करते हुए महीने में सिर्फ 1 बार शॉपिंग करें। ऐसा करने से यकीनी तौर पर आप पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि सिर्फ पैसा जमा ही ना किया जाए, बल्कि कुछ ऐसे एसेट्स खरीद लिए जाएं जिनकी कल को बहुत ज़्यादा कीमत होती है। दोस्तों, आजकल के दौर में करेंसी बदलती जा रही है। ऐसे में अगर हम 50 साल पुरानी करेंसी संभाल कर रखेंगे तो आज वो हमारे किसी काम नहीं आएगी। साथ ही साथ जैसे जैसे पैसे की कदर बढ़ रही है, इस तरह करने से ये हो सकता है कि आज के दौर में अगर हम 2000 रुपया बचा कर रख रहे हैं तो कल को आपके ख्याल में क्या लगता है कि वो पैसे आपको दुगने करके दिए जाएंगे? हरगिज़ नहीं।
अगर आपने आज 2000 रुपये किसी ज़रूरत पर खर्च करने की बजाय कंजूसी से संभाल कर रख लिए हैं, तो वो कल को भी आपके किसी फ़ायदे के नहीं है। लेकिन अगर आप उन पैसों से कोई एक ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसका दाम कल को बढ़ सकता है, जैसे कि सोना या कोई ज़मीन, तो ऐसा करने से यकीनन आप कल को फ़ायदे में रह सकते हैं। दोस्तों, अगली टेक्निक ये है कि आपने अपनी ऐसी चीज़ जो कि महीने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, साथ ही साथ उसके ख़राब होने का अंदेशा नहीं है, तो आप किसी होलसेल दुकान से उस चीज़ को ख़रीदें। ऐसा करने से आपके पैसे यकीनन बच जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी जगह से ख़रीद रहे हैं जहाँ पर दाम बहुत ज़्यादा है, तो यकीनन आप नुकसान में जा रहे हैं। अगर आपको सब्ज़ी ख़रीदनी है और सब्ज़ी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती, बल्कि हफ़्ते 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते का वक्त निकाल जाती हैं, तो बेहतर ये है कि आप किसी सब्ज़ी मंडी से जाकर वो चीज़ ख़रीदें। ऐसा करने से कम पैसों में आपको चीज़ भी ज़्यादा और अच्छी मिल जाएगी और आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ हल जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। आपको किसी भी किस्म का कोई घाटा या नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपने पैसे को सेव करने के बजाय गलत चीज़ों पर खर्च करेंगे तो यकीनन घाटे में रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये सारे हल बहुत पसंद आए।